चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लगभग 250 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखिए द्रवित दोस्तों NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से कैथोड पर जो मुक्त होगा वो सोडियम मुक्त होगा, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन के समतुल्य वर्ष से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। एक और मेरा चैनल है एजुकेशन लेक्चर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। देखो द्वितीयक सेल जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। चलिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। देखो चालक जो होता है दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा कौन होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। तो यहाँ से बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक ग्रेफाइट होता है। चलिए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है। देखो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए वैद्युत अपघटन के ठीक ना डिस्टेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से इलेक्ट्रोड गेस्ट में प्रवेश करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर जानते होंगे तो आपको पता है, इसको हम लोग कैथोड कहते हैं दोस्तों। ये आपका परिभाषा में पढ़ना है, तो ये आपका 3rd नंबर चैप्टर है, तो इसमें पूरा नोट कैथोड के बारे में पढ़ना है। चलिए साथ में कहा जा रहा है कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा क्या कहलाती है। तो ये दोस्तों जो प्राप्त मात्रा होती है उसको हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्र 15 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के नियम कौन दिए थे। देखिए विद्युत अपघटन का जो नियम था दोस्तों वो कौन दिए थे, तो याद रखिएगा फैराडे ने दिया था। कौन दिया था, फैराडे ने। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। देखो किसका ऑक्सीकरण विभव जो होता है दोस्तों सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम जो होता है इसका ऑक्सीकरण जो होता है दोस्तों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो याद रखिए जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी चालकता दोस्तों मापक है। तो याद रखिएगा देखिए विद्युत अपघटनी जो चालकता होता है वो पोटेंशियल का दोस्तों होता है मापक, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 11 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत रासायनिक जो तुल्यांक होता है उसका मात्रक ग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है। देखो गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से 13 नंबर में कहा जा रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। चलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमाल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फैराडे क्या होता है। तो देखो ये एक फैराडे जो होता है 96,500 कूलम होता है। तो 96 लगभग में दिया गया तो लगभग में लगाइएगा, क्योंकि एक फैराडे जो दोस्तों होता है 96,500 कूलम जो होता है लगभग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फैराडे के इकाई क्या होता है, तो कूलम प्रति जो मोल होता है उसकी 200 जो होता है फैराडे के इकाई होता है, यानी कि कूलम प्रति मोल जो होता है वो फैराडे के इकाई होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ से 16 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक इलेक्ट्रॉन के द्वारा दोस्तों प्रवाहित किया जाता है तब दोस्तों इस चालक को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी चालक को धात्विक से चालक कहा जाता है, क्योंकि विद्युत धारा दोस्तों जब किया जाता है तो इससे चालक जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो प्रवाहित होता है इसको हम लोग विद्युत धारा यानी कि धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। सेल स्थिरांक क्या होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता होगा। देखो एल बटा ए होता है, इसका मात्रक जो होता है कूलाम बटा मीटर होता है। चलिए बिल्कुल इसका ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन के निक्षेपित आयनों के सांतक किस पर डिपेंड नहीं करते। देखो प्रति समय पर डिपेंड करते, तुल्यांक पर भी और दोस्तों विद्युत धारा पर, लेकिन प्रतिरोध होता है ना विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। तो याद रखिए ए नंबर हो जाएगा। और पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए विद्युत अपघटन का उपयोग किया जाता है, लगाइए बिल्कुल। देखो विद्युत शोधन और विद्युत लेपन दोनों में किया जाता है दोस्तों विद्युत अपघटन का यूज, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक है। देखो अवरोधक के बात क्या है, कौन एक अवरोधक है, तो आपको पता होना चाहिए डायमंड जो होता है दोस्तों हीरा, ये एक प्रकार का क्या है अवरोधक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जंग से बचने के लिए कौन सा ऑक्साइड बचाव होता है, यानी कि जंग से दोस्तों बचने के लिए कौन सा ऑक्साइड बचाव होता है, तो याद रखिएगा अल्मुनियम जो होता है ना जंग लगने से बचाने के लिए उपयोगी होता है, तो डी नंबर। चलिए बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, तो बिलियन की जो चालकता होता है दोस्तों वो आयनों की संख्या के कैसा होता है समानुपाती होता है, तो याद रखिएगा आयनों की संख्या के कैसा होता है समानुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। देखिए लोहे का जो संक्षारण होता है उसको हम लोग रोक सकते हैं यदि उस पर आयरन का एक कैथोड चलाएंगे। क्या चलाएंगे, आयरन का कैथोड, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। देखो तनुता बढ़ाएंगे तो जो विशिष्ट चालकत्व जो होता है मेरे प्यारे साथियों वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। देखिए विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो एनोड पर होता है। कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है, तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व क्या होता है, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकत्व क्या होता है डियर स्टूडेंट, बढ़ता है, तो यहाँ से देखिए तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व जो होता है मोलर चालकता ठीक ना डियर स्टूडेंट, वो बढ़ता है, विशिष्ट चालकता जो होता है वो घटता है, तो यहाँ से मोलर चालकता पूछा है तो बढ़ता है। चलो यहाँ से सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है कूलाम बटा मीटर होता है, याद रखिए ए नंबर। विद्युत रासायनिक सेल, देखिए विद्युत रासायनिक सेल में क्या है एनोड होता है। देखो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर जो प्राप्त मात्रा होगी इसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फैराडे की प्रथम नियम क्या है। देखो फैराडे का जो प्रथम नियम है दोस्तों एम बराबर जेड सी टी है। क्या एम बराबर जेड सी टी, तो यहाँ से देखिए एम बराबर जेड सी टी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। क्या हो गया, देखिए कहा जाए दोस्तों विद्युत अपघटन में जो एनोड होता है वो क्या होता है, तो आपको पता चला दोस्तों एनोड की बात क्या, एनोड जो होता है उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, इसीलिए इसका ये नंबर ऑप्शन है राइट आंसर। चलिए सेल अभिक्रिया दोस्तों स्वतः होती है जब क्या होता है, देखिए सेल अभिक्रिया दोस्तों स्वतः हो से जब लैम्डा जी क्या हो नेगेटिव हो, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलियन में विद्युत का संचालन कौन करता है। देखिए बिलियन जो होता है दोस्तों उसमें विद्युत का जो संचालन करता है वो विद्युत अपघट्य करता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बार बतलाए हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में लेकर हाइड्रोजन सबसे प्रबल अपचयक कौन है, यानी कि सबसे प्रबल जो अपचयक हाइड्रोजन में होता है वो HI होता है। क्या होता है, चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था जो ज़्यादा दर्शाता है दोस्तों वो मैंगनीज दर्शाता है। कौन दर्शाता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था जो दर्शाता है वो मैंगनीज दर्शाता है। तो याद रखिए डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की जो दर होता है किस पर डिपेंड करता है? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है। ये सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान इसी को कहा जाता है। तो याद रखिए सक्रिय मात्रा या सक्रिय द्रव्यमान। प्रबल वैद्युत अपघट्ट में लैम्डा एम का मान तनु करने पर क्या होता है? बढ़ता या घटता? लगाइए तो। चलिए बढ़ता, बिल्कुल बिल्कुल, ए नंबर इसका राइट पॉइंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों किसका आवश्यक घटक होता है? इनके फोटोग्राफिक जो फिल्म होता है वो किसका आवश्यक होता है? तो याद रखिए AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, ये आपका फोटोग्राफिक फिल्म में दोस्तों आवश्यक घटक होता है। तो याद रखिएगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्वार्थिक चालकता होता है, देखो स्वार्थिक जो चालकता होता है डियर स्टूडेंट्स वो किसका होता है? तो याद रखिएगा ये चांदी का स्वार्थिक चालकता होता है। चांदी मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग चालकता कहते हैं। याद होगा आपको दोस्तों, कहीं बार बतलाएं फिजिक्स में पढ़ना, तो ऑप्शन ए। देखो यहाँ से कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन में, किसी भी अभिक्रिया के लिए सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो 0 होता है। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब, तो 0 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों धातु के प्रकृति पर भी और सेल का दोस्तों धातु के सांद्रता पर, तापक्रम पर भी है ना जी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। चलिए विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती। थोड़ी देर पहले बताए थे प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, बाकी समय विद्युत धारा और विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर करेगा। देखो 96,500 कूलम दोस्तों कूलम से विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो कितना दोस्तों तांबा मुक्त होता है? तो याद रखिएगा 31.76 ग्राम कॉपर यानी कि तांबा दोस्तों मुक्त होता है। चलिए किसी तनुगोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है? यानी कि किसी भी दोस्तों तनु के लिए दोस्तों जो होता है इसका अनुसंख्यक जो गुणधर्म होता है किस पर डिपेंड करता है? चलिए बहुत अच्छा, विलेय के कणों की संख्या पर दोस्तों करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, तो इसका सभी विद्यार्थी आंसर लगाने डियर स्टूडेंट एकदम कमाल और धमाल जरूर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि सबसे क्या था इससे पहले वाला, हाँ यहाँ पर 48 में कहा सबसे खराब सुचालक कौन है? देखो सबसे खराब सुचालक है दोस्तों वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। तो यहाँ से इथाइल अल्कोहल दिख जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन में। कौन ऑप्शन? बी नंबर। चलिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? देखो विशिष्ट चालकत्व जो होता है दोस्तों उसका इकाई जो होता है ओम इनवर्स Cm के पावर -1 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए आपको ए नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलो मोलर चालकता की इकाई क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मोलर चालकता की इकाई पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ओम इनवर्स Cm के पावर कूलम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल के पावर -2 होता है। ये मोलर चालकत्व के दोस्तों इकाई होता है। चलिए इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए डियर स्टूडेंट। अपना नाम जरूर बतलाना, फिर वहाँ से आपको PDF नोट्स जरूर मिलेगा डियर स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।